लोग जानते हो इंडियन आर्मी का JCORT रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 12 तारीख से जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 10 अप्रैल तक रात को 12 बजे तक इसके एप्लीकेशंस चलेंगे। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब मुख्य बात इसके अंदर जो आती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप सब लोग को तब भी कुछ मेन मुद्दों पर डाउट रह जाता है, उसको लेकर के वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। भारतीय सेना में धर्मगुरु की भर्ती के संबंध में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे मुख्य बात आती है कि इसमें अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। कई जगहों पर कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। तो उन चीज़ों को कवर करके चलेंगे, मुख्य रूप से किसके लिए? पंडित के लिए, हिंदू पंडित के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ 95% ऑफ द टोटल JCORT वैकेंसीज़ पंडित के लिए होती हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी हिंदू कैंडिडेट्स के लिए जो मांगी गई है वो है शास्त्री डिग्री और साथ में 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा, आचार्य डिग्री या फिर कर्मकांड का डिप्लोमा। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आखिर ये होता क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री है, कैसी दिखती है, कहाँ से होती है, सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में आखिर क्या-क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही होती हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मांगी गई हैं। अब इसके अंदर देखिए 2025 तक ये 25 का है, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल एजुकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या होता है कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, जिसके 2 फेजेज़ रहेंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा, पेपर 2 आपका डिनोमिनेशन से संबंधित होगा। अगर आप मौलवी हैं तो मौलवी से संबंधित, पंडित हैं तो पंडित से संबंधित, और गोरखा हैं तो गोरखा से संबंधित, ईसाई हैं तो ईसाई के संबंधित रहेगा। ज़्यादातर वैकेंसीज़ क्योंकि पंडित की आती हैं और हम लोग गुरुकुल परंपरा से हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमें पंडित से संबंधित में है, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे मुख्य बात है कि कौन इसके लिए पात्र अभ्यर्थी हैं अप्लाई करने के लिए। तो सिविल जो कैंडिडेट्स हैं और जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, ए और दूसरा बी। ए कौन है? जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं, अभी जो आर्म्ड फोर्सेस में वर्किंग नहीं है, वो 25 साल से लेकर के 34 साल के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए। अब मुख्य बात यह है कि ये आयु की गणना जो है वो 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार होंगी, क्योंकि तब रैलियां शुरू होंगी देश के अलग-अलग AROs में। ये बात ध्यान देने योग्य है। अभी आपको ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई कर देना है और संबंधित ARO के अपने टच में रहना है। बात क्या है? 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 34 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप नॉर्मल कोई डिग्री होल्डर्स हैं, तो आपकी 25-26 साल तक ज़्यादातर भर्तियाँ देखने की आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस में आयु निकल चुकी होती है। एक ये पोस्ट है जिसमें 34 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो और ये भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है साथियों, अग्निवीर में नहीं है। 4 साल की आयु तक, 4 साल की ड्यूरेशन के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये परमानेंट कमीशन है आपका। दूसरी चीज़ है इन सर्विस कैंडिडेट्स, उनके लिए भी यही आयु है जो कि पैराग्राफ 2 में, यानी कि इस बिंदु नंबर 2 में दी गई है। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ देखेंगे ये लोग कहाँ से? वो 10वीं की मार्कशीट के पीछे से देखेंगे। जब भी आप रिक्रूटमेंट की रैली में जाएंगे, ARO के कार्यालय में जाएंगे रैली में शामिल होने के लिए, तो 10वीं का प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। अब अप्लाई करने के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? जैसे कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। आप अपना जहाँ कॉलेज से आपने शास्त्री की है, आचार्य की है, पंडित कैंडिडेट्स के लिए मैं मुख्य रूप से बता रहा हूँ, आप लोगों को अपने वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्यारे भाइयों, उसके ऊपर फ़ोटो ज़रूर लगवा लेना। ये एक बड़ा गैप रह जाता है कि आप लोग छोटी-छोटी खामियों की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे जो मेरे पास सवाल आते हैं ना, वो आते हैं कि UGC रिकॉग्नाइज्ड है क्या आपका महाविद्यालय? आप सब लोग दूसरों से भी यही पूछते होंगे, जाहिर-सी बात है। अब बात क्या होती है कि कोई भी महाविद्यालय या कॉलेज होता है ना, वो डायरेक्टली UGC से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है। उसकी मान्यता किसी न किसी विश्वविद्यालय से होती है और उस विश्वविद्यालय को ही प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है। अगर बात आती है डिग्री की, तो अब कन्फ्यूजन क्या है?
कि मैं गुरुजी बीए किया हूँ शास्त्री से, क्या मैं बीए किया हूँ नॉर्मल इंग्लिश से, हिंदी से, क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ? तो भैया जवाब है नहीं। शास्त्री आचार्य डिग्री कैसी होती है? बीए संस्कृत से किया हूँ, बीए ऑनर्स संस्कृत से किया हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जवाब है नहीं। कैसी होती है ये डिग्री आज मैं आपको दिखाई देता हूँ, कैसी होती है ये मार्कशीट। मार्कशीट के ऊपर ना शास्त्री लिखा ही होता है प्यारे भाइयों, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, आपको ये हम लोग की संबद्धता तो क्योंकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से है, तो आचार्य डिग्री जो होती है ना उसके ऊपर ऐसे आचार्य लिखा होता है, ये लिखा हुआ है ना साहित्य आचार्य। तो आचार्य डिग्री आपने चाहे किसी भी डोमेन में की हो, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है ना आचार्य, साहित्य आचार्य। हमारे पास जैसे कि साहित्य आचार्य है, व्याकरण आचार्य है, वेद आचार्य है, जो आपका दर्शन आचार्य है। तो आप किसी से भी करो, यहाँ आचार्य लिखा होना चाहिए, एम में नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसी में मेरे पास एक एमए की भी मार्कशीट मैंने आपको सेम यूनिवर्सिटी की दी है, लेकिन वो अभ्यर्थी पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर, ये तो उत्तर मध्यमा है जो कि गुरुकुल परंपरा की ही रहती है, ठीक है। इसमें देखो एमए क्या लिखा है, एमए संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत। लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए यहाँ आचार्य लिखा हुआ। मार्कशीट के ऊपर क्या चाहिए, आचार्य लिखा हुआ। सब्जेक्ट्स इसमें भी संस्कृत के होते हैं, चारों सब्जेक्ट्स इसमें संस्कृत के ही होते हैं, विशुद्ध रूप से संस्कृत ही चलती है आचार्य में, ठीक है। अब बात आ जाती है शास्त्री की, ठीक है। शास्त्री डिग्री में, सॉरी, शास्त्री डिग्री में बीए नहीं होता है, वहाँ शास्त्री लिखा होता है, ठीक है। ये शास्त्री लिखा है ना, तो वो बीए संस्कृत नहीं चाहिए होती। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है ना कि भाई अपने को क्या चाहिए, शास्त्री और आचार्य डिग्री चाहिए। अब आप ये किसी भी विश्वविद्यालय से करो, ठीक है। मैं आपको कुछ, एक और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जिसको बोलते थे, अब वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ज़्यादातर पूरे भारत में इसके केंद्र हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं। आप किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो तो भैया डिग्री के ऊपर ना, ये देख रहे हो, ये आचार्य लिखा होना चाहिए। यहाँ आचार्य ब्रैकेट में एमए लिखा है, परंतु आचार्य डिग्री, ठीक है। एमए नहीं चलेगा हिंदी इंग्लिश वगैरह में, ठीक है। यहाँ ये देखो, ये आचार्य लिखा है डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये आचार्य डिग्री वाले पात्र होते हैं, शास्त्री डिग्री वाले पात्र होते हैं। अन्य कोई बीए बीकॉम वाला, बीएड वाला, बीटेक वाला, वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल इसके लिए नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है जो काफ़ी बड़े स्तर पर भ्रम का शिकार हैं लोग, कर्मकांड इन्होंने लिखा है क्योंकि ये डिग्री जो होती हैं 3 साल 2 साल की, वो जो है 3 साल की डिग्री तो है शास्त्री, ग्रेजुएशन डिग्री है ये। आचार्य जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि 2 साल की होती है, पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है भाई। या तो इन डिग्रियों में आपके पास कर्मकांड का सब्जेक्ट हो जो कि पूरे भारत में था ही नहीं, 2 साल पहले तक होता ही नहीं था, अलग से ही सीखते थे विद्यार्थी, वो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही था। किसी भी गुरुकुल परंपरा से किसी बच्चे ने शास्त्री किया है तो उसको कर्मकांड यजुर्वेद वगैरह का पारायण बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, धार्मिक अनुष्ठान आते ही थे। लेकिन कुछ वर्ष पहले, 3-4 साल पहले, इंडियन आर्मी ने ये कंडीशन लगाई कि कर्मकांड अलग से हमें चाहिए, या फिर वो सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट होना तो संभव नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में एनईपी 2020 के अनुसार अभी जो है बदलाव चल रहा है। अब उसमें कई विश्वविद्यालयों ने तो इसको अपना लिया एज ए सब्जेक्ट। अगर शास्त्री डिग्री के दौरान आपका ये सब्जेक्ट है, देखो शास्त्री ना ऑनर्स डिग्री होती है, तो उसमें संस्कृत के 2 से अधिक विषय होंगे, 2 या 2 से अधिक। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, ऑनर्स डिग्री की परिभाषा क्या है वो आप यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहीं से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो शास्त्री डिग्री है यहाँ पर, ये तो आचार्य डिग्री है। आचार्य में सारे संस्कृत के सब्जेक्ट हैं इतने, ठीक है।
अब डिग्री कैसी होती है शास्त्री की, ऐसे होती है डिग्री, ठीक है। जैसे कि हमारा महाविद्यालय है ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसकी मार्कशीट देखनी, मुख्य रूप से क्या है, यहाँ शास्त्री लिखा होना चाहिए। आपको दिखा दे रहा हूँ मैं मार्कशीट, शास्त्री की मार्कशीट। अब जब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर ना 3 विषय, देखो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री दिख रहा है आपको, इतिहास, लेकिन इसमें 3 विषय हैं। अब जैसे ऑप्शनल जो विषय होता है, काव्य शास्त्र जैसे लिया हुआ है, व्याकरण, निबंधन, वादश्य लिया हुआ है, यहाँ काव्य शास्त्र की जगह पर आप अगर कर्मकांड लेते तो आपको अलग से कर्मकांड के डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपका इस शास्त्री डिग्री या आचार्य डिग्री में कर्मकांड सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, उस केस में आपको भैया 1 वर्ष का कर्मकांड का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा चाहिए। अब ये बात समझने वाली है कि अब भ्रम की स्थिति क्या है, विद्यार्थी मेरे को कहते हैं कि जी क्या ये कर्मकांड का डिप्लोमा यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूजीसी का नियम है वो किसी भी डिप्लोमा को, कर्मकांड छोड़ दो आप, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में किसी भी डिप्लोमा को ना तो मान्यता देता, ना रिकॉग्निशन देता, ना ही अप्रूवल देता है। चाहे वो डिप्लोमा किसी गुरुकुल ने इशू किया हो, किसी विश्वविद्यालय ने अथवा यूनिवर्सिटी ने इशू किया हो, या किसी मोंटेसरी ने इशू किया हो, या किसी मदरसे ने इशू किया हो, पूरे भारत में यूजीसी का नियम है, डिप्लोमा के लिए कोई मान्यता, संबद्धता, अप्रूवल आदि यूजीसी नहीं देता है। क्लैरिफिकेशन कैसे करें भाई, यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, एफएक्यूज में देखो। अब करा कौन सकता है, कभी ना आप किसी कंप्यूटर सेंटर से ये कर्मकांड का डिप्लोमा करने के लिए चले जाओ, ये करेगा गुरुकुल ही, क्योंकि गुरुकुलों में ही हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि उनके नियमों में होता है। सुबह से लेके शाम, सुबह देवयज्ञ, शाम को संध्या आदि धार्मिक अनुष्ठान उनके नियम का हिस्सा है, हर रोज होना ही है। तो आप सीख ही वहाँ से पाओगे अगर आपको सीखना है तो। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, आप कर सकते हो, कोई भी 10वीं 12वीं पास। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने जिन्होंने ये शुरू भी किया है, किसी ने 1 साल पहले शुरू किया है, यूनिवर्सिटीज़ ने, किसी ने 2 साल पहले, उन्होंने इसको पीजी डिप्लोमा का रूप दे दिया। पीजी डिप्लोमा का मतलब होता है शास्त्री के बाद कर पाओगे। और जो गुरुकुल कराते हैं वो आप 10वीं 12वीं के बाद सबके अलग अलग नियम हैं जी। आप अपने आसपास किसी गुरुकुल में जाइए, पता कीजिए कि वो कर्मकांड का डिप्लोमा कैसे कराते हैं। आप विश्वविद्यालय से भी कर सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कराती हैं जिन्होंने ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। आप नज़दीकी अपने किसी भी, कोशिश करो सबसे पहले कहाँ से करोगे, संस्कृत विश्वविद्यालय में कोशिश करो। जो संस्कृत यूनिवर्सिटी होती है ना, जिनके आगे ही संस्कृत यूनिवर्सिटी लिखा हो, उनसे कोशिश करो करने की, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपको नॉलेज इसके बारे में दे पाएंगे। दूसरे नंबर पर कहाँ से करें, अपने नज़दीक किसी गुरुकुल से आप प्रयास करो, क्योंकि गुरुकुल के आचार्य बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ का नॉलेज दे पाएंगे। क्योंकि ये सारा का सारा ना प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, ये गुरु परंपरा में चीज़ सीखने की होती है, किताब से आप इसको नहीं सीख पाओगे कर्मकांड को, ठीक है। रही बात डिग्रियां, ये डिग्रियां भी भैया यूनिवर्सिटी में ही, इसमें गुरुकुल में ही होती हैं, या फिर संस्कृत यूनिवर्सिटी में होती हैं। अन्य किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये आपको नहीं मिलेंगी। तो 2 चीज़ें हो गई, पहली विश्वविद्यालय, दूसरा अपने नज़दीक किसी भी गुरुकुल को ढूंढो, वहाँ से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करो। अब मेरे पास कुछ भाइयों के ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि जी डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए, भैया ये कमानी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होती हैं। आप एडमिशन लीजिए, आपके पास आयु की सीमा इसमें 34 वर्ष तक है। आपको 3 साल शास्त्री डिग्री में देने होंगे, आप विद्वान हो जाओगे, नौकरी लगे ना लगे, परंतु आप अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर पाओगे। आचार्य डिग्री 2 वर्ष की होती है, उसमें भी समय लगेगा। उसके लिए योग्यता के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई इनमें एडमिशन के लिए क्या मापदंड हैं, क्या योग्यता है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। दूसरी बात सबसे मुख्य आती है, अप्लाई कैसे करें। तो भैया ये लिंक है, ये वेबसाइट है,
यहाँ पर किसी की हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं है, ये फार्म भरना होता है, यहाँ से शुरू कर दो, अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट डालो, आगे चलता जाएगा। अगर आपको इसमें भी मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो। अगर आपको आवश्यकता लगी कि आप वैसे तो पढ़े लिखे हैं, आप आराम से भर लोगे, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दोगे। ARO आप अपनी जोन में भरिएगा, अपने स्टेट चुनना है। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो हिमाचल प्रदेश से चूज कर लेंगे, तो आपको अम्बाला ARO लगता है, हरियाणा में पड़ता है ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, अपनी हाइट वगैरह करना है। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लो प्यारे भाइयों, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आदि, एफिडेविट आदि वो बनवा के रखो आप, ये अप्लाई करने से पहले अपलोड होंगे। डिजी लॉकर से आप अपनी 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स अपीयरिंग मत कीजिएगा। ये अपीयरिंग करोगे, कोई मान लो क्वालिफाइंग कोर्स है, मान लो ग्रेजुएशन आपने करना ही है इस पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन अप्लाई आपने, अपीयरिंग मत करना, आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। आपको पास करना है, क्योंकि देखो अक्टूबर के आसपास इसकी रैली शुरू होंगी, जून जुलाई में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के पेपर हो जाएंगे, आपको मार्कशीट आपकी मिल जाएगी, उसके 1-2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो आप इस चक्कर में यहाँ पर आज के दिन अपीयरिंग मत कर देना, आप ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास तक तो आपके पास कागज आ जाएगा ना हाथ में, तो पास्ड कर दो भाई। अपीयरिंग अभी के लिए मत करना, अपीयरिंग करोगे नॉट एलिजिबल। आप यहाँ से ना, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा एलिजिबिलिटी का, जैसे कि ये है एलिजिबिलिटी चेक करने का, ठीक है। आपको इसी कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर ये कैप्चा डाल लेना, एंटर करना वेबसाइट पे, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे ना, यहाँ ये बटन दिख रहा है आपको। अगर मान लो आपने अपीयरिंग किया, आपने मान लो ग्रेजुएशन कर दिया, ठीक है, आप अपना जेंडर कर लो, फीमेल तो इसमें अप्लाई ही ना करें, ठीक है। स्टेट आप कुछ भी कर लो, मैं तो डेमो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चलो योग्यता के बीच में ही होनी चाहिए, हम 99 लेके चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कर लीजिए। अगर आपने अपीयरिंग किया, सर्विस पर्सन आप नहीं हैं, ठीक है, ये आप देख लेना, इसमें कुछ ना कोटा मिलता है, जैसे लद्दाखी को कोटा मिलता है, स्पोर्ट्स पर्सन को कोटा मिलता है, एनसीसी वाले को 5% का वो कुछ रहता है। अगर आप अंडमान निकोबार से हैं और गोरखा भाई हैं तो आपको भी कुछ सुविधा मिलती हैं, रिलैक्सेशन मिल जाएगा प्रैक्टिकल वगैरह में, हाइट वगैरह में, कोई ज़्यादा सी वो नहीं, पर आप अपनी तैयारी करो। देखो भाई, अगर हमने अपीयरिंग किया, गलती कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, हाइट वगैरह आपकी बहुत ही अच्छी कर देता हूँ मैं, ये लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन बात क्या है, चेक एलिजिबिलिटी किया, आपने सिर्फ अपीयरिंग किया था, ये देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द करंट प्रोफाइल, तो आपको ये नहीं करना है। दूसरी बात, अग्निवीर नहीं करना है, रेगुलर कैडर हो आप, ठीक है, रेगुलर कैडर में भी आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी करंट प्रोफाइल। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना प्यारे भाइयों, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि हम लोग एक महाविद्यालय में, अभी एक प्रिंसिपल का दायित्व है मेरे पास, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने समय निकाला। फिर भी यदि किसी छोटे भाई को कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम लोग ज़रूर समय निकालेंगे कि आप लोगों का मार्गदर्शन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पंडित में जो कैटेगरी है इसमें बच्चे सेलेक्ट हों। इस बार ना एक बहुत अच्छा काम हुआ है, डिफाइन नहीं हुई है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो अंदाज़ा मान के चलो कि टोटल जितनी भी हैं, अगर 100 हैं तो भैया 95 पंडित की मिलेंगी। आप आश्वस्त रह जाओ, आप इसके लिए मेहनत करो, बहुत ही अच्छा है, कंपटीशन इसमें नहीं होता है। अन्य कोई ग्रेजुएट बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए वगैरह वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन करेंगे? आप जो शास्त्री और आचार्य हैं वो करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा विकल्प है, आप ग्रेजुएशन बेस की सारी नौकरियों में आप अप्लाई कर सकते हो, आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हो और यहाँ इसके थ्रू भी जा सकते हो। ऑफिसर कैडर में आप सीडीएस की भी तैयारी करते रहो,
ठीक है। अन्य कोई छोटा भाई बहन है जिसको एक एक्स्ट्रा विकल्प लेकर के जीवन में चलना है, शास्त्रीय आचार्य करना है, तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। इस आरटीजेसीओ के संबंध में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ संदेह है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।